हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा यह क्लास होने वाला है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट का क्लास होने वाला है। और आज का जो क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपको हू बहू जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और ये इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। और मैथ का सेट जो है हम आपको पहले ही अपलोड कर चुके हैं वीडियो पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लें, ठीक है। तो बाबू जो है इसमें जो है 30 नंबर का हिंदी करेंगे और 40 नंबर का जो है मैथ करने वाले हैं, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और वो ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे जो है आपका प्रैक्टिस का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करेंगे। अभी आप लोग फटाफट जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है। और इससे पहले का जो 30 क्वेश्चन है वो गणित के पार्ट का था। तो गणित का पार्ट हम इससे पहले जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे। इसमें पूछा जा रहा है कि दयानंद सरस्वती जी जो थे निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। देखो दयानंद सरस्वती जी से जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन से मिशन के संस्थापक थे, तो उनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन था, आर्य समाज मिशन के संस्थापक थे, ठीक है। आर्य समाज जो था वो हिंदू सुधार आंदोलन था। इन्होंने जो है हिंदू सुधार आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। वो कब थे, 1875 में हिंदू सुधार आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। ये आत्मकथा से, देखो ये क्वेश्चन किससे है, तो आत्मकथा से। आत्मकथा से जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस जो 2 पेपर हुआ है उसमें जो है हर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आत्मकथा से। तो चलिए ये देखते हैं। वन एमंग यू, कौन वन एमंग यू का मतलब वो जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी, तो एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन, एमके स्टालिन कौन है, तो सीएम है तमिलनाडु के, ठीक है। सीएम थे तमिलनाडु के, ठीक है। तो और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आत्मकथा से कि महात्मा गांधी का जो एक आत्मकथा है कौन, सत्य के प्रयोग, ठीक है। सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा है, कौन सा, सत्य के प्रयोग, ठीक है। सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग किसका आत्मकथा है, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। मिताली राज किस खेल से संबंधित है। देखो मिताली राज जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित है। किस चीज से, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताते रहिएगा, जिससे जो है आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का जो है वो विभाजन कब हुआ था, तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था कब, तो ये 1905 में हुआ था। कि कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है। और देखो इसी से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एक कि इंडिया कची, इंडिया इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान का विभाजन कब हुआ था। इंडिया और अफगानिस्तान का विभाजन जो था 1893 में हुआ था। कब, 1893 में इसका विभाजन हो गया था, ठीक है। और इसी में अगर इंडिया पाकिस्तान का पूछ दे तो वो तो सबको पता है 1947 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। और ये देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, कौन, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो है उसका विभाजन कब हुआ था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो 1971 में हुआ था। कब, तो 1971 में हुआ था। किस डेट को, तो 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को 1971 को जो है बांग्लादेश से पाकिस्तान अलग होके एक अलग देश बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1942 कब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। कब, 9 अगस्त 1942, ठीक है। डेट भी याद रख लो, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो आंदोलन से, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से, तो असहयोग, कौन सा, असहयोग, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर के कब, तो 22 तक, 1920 से लेकर के कहां तक, तो 22 तक चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दांडी मार्च, ठीक है। कौन सा, तो दांडी मार्च जो है वो कब चलाया गया था, ठीक है। दांडी मार्च नाम का आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। कब, 1930 में चलाया गया था, ठीक है। और ये दोनों जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। देखो कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ स्थित है। देखो कोटोपैक्सी कौन है, तो ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखियों में से एक है, कौन, तो कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी स्थित है, ऑप्शन सी है कहाँ, इक्वाडोर, इक्वाडोर में जो है कोटोपैक्सी स्थित है। ये कौन है, तो ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है।
ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है कोटोपैक्सी, ठीक है। और देखिए इसमें से आपको क्या करना है, ज्वालामुखी जितना भी विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा ज्वालामुखी है उस सबको आपको याद कर लेना कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, ऐसा करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन। देखो सौरमंडल का जो है सबसे ठंडा ग्रह हमसे पूछा जा रहा है। देखो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन बी कौन, तो वरुण हो जाएगा, वरुण। और देखो वरुण जो है किस कारण से ठंडा है आपको ये बता देते। देखो वरुण जो है सबसे ज्यादा ठंडा इस कारण से क्योंकि वहां पर मीथेन पाया जाता है। क्या, मीथेन पाया जाता है, ठीक है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। देखो शुक्र से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शुक्र को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे हॉटेस्ट या फिर सबसे हॉटेस्ट या फिर सबसे चमकीला, ठीक है, हॉटेस्ट या फिर चमकीला, चमकीला ग्रह पूछे तो वो भी कौन है, तो शुक्र है। कौन है, तो शुक्र है, ठीक है। तो हम ये जो है शुक्र से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली मतलब पिछले साल भी पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। नाना साहब की उपाधि किसे दी गई है। नाना साहब की जो उपाधि है वो किसे दी गई है, तो नाना साहब की उपाधि किसे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा किसे, तो बालाजी बाजीराव को दिया गया है। किसको दिया गया है, एक मिनट किसको दिया गया है, तो बालाजी बाजीराव को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 99 आ गया हमारे पास। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित। देखो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर यह, तो देहरादून में। और इसकी स्थापना कब की गई थी। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी मतलब जो अकादमी है इंडियन मिलिट्री अकादमी, इसका स्थापना कब की गई थी, तो 1932 को की गई थी। कब, तो 1932 को की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत दमदार है। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिशूल क्या है। देखो त्रिशूल जो है वो क्या है, त्रिशूल कौन है, तो ऑप्शन सी है कौन, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 मीटर से लेकर के कौन था, 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक के रेंज कवर करता है, ठीक है। इसका रेंज कितना है, 500 मीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक के शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मतलब ये नीचे नीचे रह के मिसाइल मतलब फायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 41। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखो इसमें पूछा जा रहा है हमसे गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा कौन, ननकाना साहिबा, कौन, ननकाना साहिबा में हुआ था, ठीक है। ये पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है। इसमें पूछा जा रहा है बंदुआ बांध जो है वो किस भारत के किस शहर में स्थित है। बंदुआ बांध जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग आंसर में कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताओगे। अगर नहीं तो हम इसका जिस किसी का भी सही आंसर रहेगा कमेंट में उसका जो है हम कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। और हाँ हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को अपने दोस्तों को मतलब 20 शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है काल निर्णय क्या है। देखो काल निर्णय जो है वो क्या है, तो काल निर्णय एक मराठा, कौन सा, मराठी मतलब मराठी कैलेंडर है। ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल निर्णय जो है कौन सा कैलेंडर है, तो मराठी कैलेंडर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और दिवस से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा, तो बिहार, कौन सा, तो बिहार कौन सा, बिहार दिवस, कौन सा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बिहार दिवस तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व, एक मिनट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व क्या चीज, विश्व पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये 2 डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट जो है वैसे डेट तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 2 डेट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए जो है हम आपको करवा दिए हैं और इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास। गारो पहाड़िया कहाँ स्थित है। देखो बुआ गारो पहाड़िया जो है गारो खासी जयंती जो है ये कहाँ थे, मेघालय में स्थित है। कहाँ थे, मेघालय में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा जा रहा है कौन विद्या शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। देखो विद्या शक्ति जो है वो कौन से वंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कौन, वकाटक, कौन, वकाटक वंश के संस्थापक थे विद्या शक्ति जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। देखिए पगलाडिया बांध, कौन, पगलाडिया बांध जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है। पगलाडिया बांध जो है कौन से नदी, तो पगलाडिया, कौन, पगलाडिया ही नदी मतलब नदी के नाम पर ही बांध का, पगलाडिया नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। पगलाडिया नदी पर ही यह बांध बना हुआ है। ये कहाँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा असम में स्थित है। पगलाडिया बांध कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 48 आ चुका है। 48 में हमसे पूछा जा रहा है कि गोवा में कब, तो गोवा में जो है पुर्तगालों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। जो
देखो गोवा में जो है पुर्तगालों के द्वारा जो है किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कब, तब 1510 ईस्वी में जो है इस कब्जा कर लिया गया था गोवा में, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, साबुन के जलीय घोल का स्वभाव क्या होता है। देखो साबुन का जो जलीय घोल होता है उसका स्वभाव जो है वो कौन सा क्षारीय होता है, कौन सा क्षारीय हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, तो 50 है, कौन, तो 50। पोलियो किसके कारण होता है, देखो पोलियो जो है वो किसके कारण होता है, तो पोलियो किसके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कौन, तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू, तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 51 आ चुका है, तो ओजोन के क्षय का कारण क्या है। देखो ओजोन का क्षय का कारण क्या है, तो ओजोन का क्षय का कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ओजोन का केमिकल सूत्र क्या है, तो ओजोन का O3 हो जाएगा, कौन, तो O3 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 52 आ चुका है। 52 में पूछा जाएगा परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है। देखो परमाणु क्रमांक जो 57 मतलब 57 वाला तत्व जो है वह किससे संबंधित है, ये कौन से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी, कि डी ब्लॉक से संबंधित है, कौन, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। और देखो 57 क्रमांक पे कौन सा धातु पाया जाता है, तो लेथेनम, कौन, तो लेथेनम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 53 आ चुका है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। कार्य करने की दर जो है वह डैश कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, तो शक्ति हो जाएगा, क्या, तो शक्ति, ठीक है। और इसका अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट अगर पूछ देता है ये क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए समूह में डैश निष्क्रिय गैसों होती है, मतलब कौन से समूह में जो है निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो समूह कौन से, तो 18 ग्रुप 18 में जो है वो निष्क्रिय गैसें और पाई जाती है, ठीक है। अभिक्रिय तत्व और निष्क्रिय गैस दोनों पाई जाती है, किसमें, तो ग्रुप 18 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमसे पूछा जा रहा है सामान्य अम्ल की उपस्थिति में जो है फिनोप्थलीन का रंग डैश। देखो अम्ल, सामान्य अम्ल का स्थिति में जो है फिनोप्थलीन का रंग रंगहीन हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, तो रंगहीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या, तो अगर क्षार, क्या चीज़, अगर यह क्षार का स्थिति में हुआ, तो क्षार का स्थिति में ये क्या करेगा, तो ये गुलाबी हो जाएगा, क्या होगा बाबू, तो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, तो गुलाबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 आ गया हमारे पास। देखो हम लोग जब भी घर में अगर कीटनाशक छिड़कते हैं, क्या चीज़, कीटनाशक प्रायः जो है किस पर कार्य करता है। कीटनाशक अगर हम छिड़कते हैं तो वो जो कीड़े उड़े होते हैं उसके सीधे तंत्रिका तंत्र पे काम करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो गया इसका, तंत्रिका तंत्र पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 57 आ चुका है। तो 57 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो 57 में पूछा जा रहा है ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से मतलब उत्तरदायी है। देखो बाबू ये क्वेश्चन जो है इस सेट में दोबारा आ रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा के आ रहा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक ही कारण है, तो कौन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में CFC के नाम से आया था, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 आ चुका है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखो बाबू विभवांतर नापने के लिए जो है वो किस यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो देखो बाबू इसका जो है हम लोग वोल्टोमीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए, ठीक है। और विद्युत धारा मापने के लिए जो है हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा मापने के लिए जो हम लोग आम मीटर का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ था, आम मीटर, ठीक है। विद्युत धारा के लिए कौन था, आम मीटर हो जाएगा, ठीक है, आम मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन जो यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसमें ध्यान मत दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बाबू 1959 वाला में कि रॉलेट कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो है उस टाइम में उठ रही विद्रोही जो आंदोलन था सबको दबाने के लिए यह कानून लाया गया था, ठीक है। तो इसको कब लाया गया था, तो इसको लाया गया था बाबू 1919 में, कब, तो 1919, ऑप्शन डी इसके क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबू आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताया कीजिएगा, जिससे जो है आपका भी प्रैक्टिस रेगुलर होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास। बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, देखो बुआ बराबंदी आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन को जो है दो कारण थे, ऊन की बढ़ती महंगाई और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है। देखो ऊन की बढ़ती हुई महंगाई और भोजन की बढ़ती हुई महंगाई, दो इसके मुख्य कारण थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 है, चिपकू आंदोलन। देखो बाबू चिपकू आंदोलन क्या है, देखो चिपकू आंदोलन जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाया गया एक कदम है, जो इसमें जो है लोग पेड़ों से चिपक
व्यापक करके पर्यावरण को बचाने की या फिर पर्यावरण न काटने, मतलब पर्यावरण पेड़ उड़ को नहीं काटा जाए, इसका उदाहरण देते हैं। ये कब शुरू किया गया था और किनके द्वारा? तो सुंदरलाल भगुना के द्वारा शुरू किया गया। किनके प्रवक्ता कौन है इनके? तो कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरलाल भगुना जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाबू यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, वो देखो इसमें कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। कोयला इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? अनवीनकरणीय। पहले हम समझ लेते हैं नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय है क्या। देखो वो नवीनकरणीय जो है वो जो भी चीज दोबारा, क्या चीज? तो दोबारा बन जाए, ठीक है, दोबारा तुरंत बन जाए, दोबारा बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? तो नवीनकरणीय कहेंगे। और जिस चीज को, जो चीज बनने में बहुत ज़्यादा समय, जैसे 1 लाख साल 2 लाख साल, या फिर जो चीज़ बनने में दोबारा समय लगे, या फिर वो वन टाइम यूज हो, क्या? वन टाइम यूजेबल हो, ठीक है, वन टाइम यूजेबल हो, ठीक है। तो इस प्रकार के इसको कहेंगे अनवीनकरणीय। तो कोयला क्या है? तो इसको बनने में जो है हजारों लाखों साल लग जाते हैं, तो अनवीनकरणीय के श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? देखो बाबू, भारतीय संविधान में जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है वो हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा 395 है। ठीक है, लेकिन इसी से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 को और बन जाता है कि अगर आप अनुच्छेद के जगह पे यहाँ पे भाग पूछ देता, क्या चीज पूछ देता? तो भारतीय संविधान के भाग पूछ देता कि कितने भाग है, तो टोटल कितने? तो 22 भाग है। कितने भाग है? तो 22 भाग है। एक और पूछ देता अनुसूची, क्या चीज? अनुसूची पूछ देता बाबू कि अनुसूची कितने हैं भारतीय संविधान में, तो अनुसूची कितने हो जाएंगे बच्चा? तो अनुसूची हो जाएंगे 12 अनुसूची। कितने हो जाएंगे? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64 आ गया है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है स्पेक्ट्रम रेखा की मोटाई एक कारण है। देखो इसका जो मोटाई का एक कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कौन? तो डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव जो है इस रेखा की एक मोटाई का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि भक्षी पौधा जो है वो प्रायः किस भूमि में उगते हैं। देखो बाबा, जहाँ की भूमि में भी नाइट्रोजन की कमी, किसकी? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के पौधे जो है वो कीड़ों उड़ों को, मतलब वो जो है उस इन्वायरमेंट में इसे ढल जाते हैं कि उनको नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का पौधा बनना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग कहाँ? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है इस प्रकार के पौधे जो है कहाँ? तो जहाँ जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पर उगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है बाबू हमसे, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण से होता है। देखो बाबू, ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसके कारण से होता है। तो इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67 आ चुका है। 67 में हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है। देखो बाबू, 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा मात्रक है। कौन? तो लंबाई। कैंडला, कैंडला किसके ऐसा? कैंडला जो है ऐसा मात्रक है। ठीक है, कैंडला लेकिन किसके ऐसा मात्रक है? ये देख लो, कैंडला जो है लुमिनस इंटेंसिटी, कौन सा? तो ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडला। ठीक है, और न्यूटन जो है ये कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है। कैल्विन जो हो जाएगा किसका? तो टेम्परेचर। टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब कैल्विन जो है किसका हो जाएगा? तो टेम्परेचर का हो जाएगा। ठीक है, और एम्पियर, एम्पियर किसका हो जाएगा? तो बाबू एम्पियर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, किसका? तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। और न्यूटन जो है ये अति ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये साइन हो जाता है। ठीक है, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। राजेंद्र प्रथम जो है वो किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम ऑप्शन डी हो जाएगा कौन? तो राज प्रथम के पुत्र थे। किसके? तो राज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है, डैश विद्युत हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान। देखो हिमालय का ठंडा रेगिस्तान किसको? तो लद्दाख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? तो लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास 70 आ चुका है और ये हमारे जीके जीएस पार्ट का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कौन? तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि देखो पंडित भीमसेन जोशी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। पंडित भीम सिंह जोशी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। ठीक है, वर्ष 1998, कब? तो वर्ष 1998 में इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी से जो है सम्मानित किया गया था। और 1972 में इनको पद्मश्री, देखो इनको पद्मश्री कब मिली? तो 1972। कब? 1972 में। कब? तब पद्म, ठीक है पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री मिली इनको 1972 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट जो हम हिंदी का पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। अभी तक का आपका जितना स्कोर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे के देखते हैं हम लोग। हमारा हिंदी का पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 हमारे पास आ चुका है। इसमें हिंदी में हमसे पूछा जा रहा है, देखो बाबा, उत्कर्ष एक
कुसार्ग विद्यार्थी है, मतलब कुसार्ग विद्यार्थी है। यहाँ पर जो है ये कुसार्ग, यहाँ पर जो ये कुसार्ग है ये क्या चीज़ है? देखो कुसार्ग का मतलब होता है एक बुरा या फिर कुछ मतलब ये कुसार्ग जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाए, मतलब गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। ये विद्यार्थी मतलब कैसा वो अच्छा विद्यार्थी है, बुरा विद्यार्थी है, कुसार्ग विद्यार्थी है, तो उसी प्रकार का जो ये इसका जो है क्या बता रहा है, तो गुण बता रहा है। क्या बता रहा है बाबू? तो गुण बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कौन हो जाएगा? तो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 72 आ गया है, ठीक है। देखो मुहावरे से है 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप लोग प्रीवियस में भी पूछ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो मुहावरा आपको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। तो मुहावरा में देखो पूछ रहा है कि देखो छक्का पंजा करना, ठीक है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें पूछ रहा है क्या चीज़? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। क्या चीज़? ओछी हरकत से, मतलब ऊंच नीच कोई भी हरकत करके अपना कार्य को सिद्ध कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 आ गया है। पाहुना का पर्यायवाची होगा, देखो पाहुना का जो है वह पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द पाहुना का क्या होगा? आगंतुक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आगंतुक हो जाएगा, पाहुना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो देखो इसमें हम ऑप्शन का भी देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कृषक का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाता, कृषक है तो इसका का तो क्या हो जाता बाबू? तो मिलान हो जाता। क्या चीज़? तो मिलान हो जाता है एक पर्यायवाची। और एक और अगर पूछा जाता तो क्षेत्रपाल हो जाता। कौन हो जाता बाबू? तो क्षेत्रपाल हो जाता, ठीक है, क्षेत्रपाल हो जाता है इसका एक और पर्यायवाची अगर पूछा जाता है तो क्षेत्रपाल हो जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है चालुक, क्या थी? चालुक का अगर हमसे पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता? तो जामुन हो जाता है बाबू। क्या हो जाता है बाबू? तो जामुन हो जाता है, ठीक है, जामुन। देखो बाबू यहाँ पर जो है ये चालुक नहीं है, ठीक है, चालुक की जगह पे क्या होता है? तो जम्बुक हो जाता है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाता है? तो जम्बुक, ठीक है, जम्बुक। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टाइप हो जाता है। आदित्य का क्या हो जाता है? तो सूर्य हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? तो सूर्य हो जाता है, ठीक है। रवि हो जाता है, कौन? तो रवि हो जाता है, इसी करके एक और हो जाता है, कौन? तो रवि। सूर्य रवि। आदित्य का मतलब क्या हो जाता है बाबू? तो आदित्य का मतलब हो जाता है चांद हो जाता है, तो उसी की उल्टा हो जाता है सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था? 74 आ चुका है। जड़ का विलोम पूछा जा रहा है बाबू। इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे कि जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन? तो चेतन हो जाएगा बाबू। कौन? तो चेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 हमारे पास। 75 में हमसे पूछा जा रहा है बाबू, इसमें पूछा जा रहा है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? देखो कहावत में हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज? तो इसमें कहावत में हमसे प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन था? आवत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। देखो प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति हो जाएगा, ठीक है, प्रति धन आशा हो जाएगा प्रत्याशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है बाबू कि शुद्ध वर्तनीय इसमें चयन करना है, मतलब शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है उसको चयन करना है, ठीक है। इसमें कवित्री लिखा हुआ है। देखो बाबू इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमारा राइटर जो है वो भांग पिए हुआ था, वो गलत टाइप कर दिया था। इसमें क्या हो जाएगा बाबू इसका सही? इसका हो जाएगा कब जोड़ इत्री हो जाएगा, ठीक है, कब जोड़ इत्री हो जाएगा इसका करेक्ट, मतलब इसका शुद्ध वर्तनीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78 आ चुका है। 78 में हमसे पूछा जा रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण का जो बाबू शुद्ध संधि विच्छेद पूछा जा रहा है हमसे। क्या चीज? शुद्ध संधि विच्छेद इससे पूछा जा रहा है। संधि विच्छेद से जो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुधन एशन, अनुधन एशन हो जाएगा, ठीक है, अनुधन एशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है भरपेट में कौन सा समास बताइए। भरपेट कौन सा समास है? तो अव्ययभावी समास है। कौन सा समास है बाबू? तो अव्ययभावी समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 80 आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है अधधत का विलोम शब्द। अधधत का विलोम शब्द हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अधधत का इसमें विलोम शब्द पूछा जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा? तो विनीत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो विनीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? पहचानिए। इसमें से जो हमको देशज शब्द पहचानना है, ठीक है। देशज वो शब्द होते हैं जो हमारे घरेलू भाषा से लिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। गड़गड़ जो है वो देशज शब्द है। कौन? देशज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आ चुका है यहाँ पे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या? उसको व्यंजन संधि कहते हैं। क्या चीज संधि कहेंगे? तो व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि में जो स्वर और व्यंजन दोनों के वर्ण के मिलने से ही विकार उसका उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 83 आ चुका है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को डैश कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को हम क्या? समास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो समास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आ गया हुआ। यथास्था
यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, क्या चीज़? स्थान के यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 हमारे पास 85 गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश से क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा होगा तो रोक के। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होता है होगा? देखो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, भारत माता होगा। क्या होगा तो बाबू? भारत माता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास। ट का उच्चारण जो है कौन सा स्थान से? ट का हो जाए मूर्धा से होता है। कहाँ से? मूर्धा से। देखो ट वर्ग में जितने ट ठ ऐसे करके ड मतलब ट के लाइन वाले में ट वर्ग में जितने अंक मतलब अक्षर आएंगे वो सब किससे? तब मूर्धा से, मतलब मूर्धा या फिर मूर्धन्य से, मतलब गलत अति से उच्चारण होंगे, ठीक है, मूर्धा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 में। भारतीय का भाववाचक क्या होगा? तो भारतीयता हो जाएगा। क्या होगा? तो भारतीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 आ गया है हमारे पास। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य कौन सा? तो कर्मवाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 9 आ चुका है हमारे पास। आप मेरे घर आएंगे, मैं ही आऊँगा। आप मेरे घर आएँगे या मैं ही आऊँगा। इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें जो है कौन-सा वाक्य है? इसमें जो है वाक्य का प्रकार आपको पूछा गया है, ठीक है? इसमें संयुक्त वाक्य कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 आ गया हमारे पास। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वो डैश है, तो वो अर्थ है। कौन है? तो अर्थ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आ चुका है। बहादुर कहानी के लेखक कौन थे? देखो बाबू ये आगे हमारे पास कौन से? तो पाठ्य पुस्तिका से, पाठ्य पुस्तिका वाले पार्ट से आगे यहाँ पर। अगर आपको पाठ्य पुस्तिका वाले पार्ट से ही अगर केवल 100 क्वेश्चन चाहिए, 100 क्वेश्चन का मैराथन चाहिए, जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको उस मतलब उस पार्ट से आएंगे। 100 क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? क्योंकि अभी भी देखो कि कोई भी सेट मारो या फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर का मारो, उसमें जो आपको आते ही हैं, ठीक है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? तो अमरकांत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में। बहादुर कहानी के बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास 93 आ चुका है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो राम बिलास शर्मा जी। कौन? राम बिलास शर्मा जी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है। राम बिलास शर्मा के अनुसार जो है साहित्य की परंपरा का क्या अर्थ है? देखो साहित्य की परंपरा का जो है वो क्या अर्थ है? तो इसमें 94 का क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? प्रगतिशील साहित्य का चयन करना, ठीक है? इसका अर्थ क्या होगा? तो प्रगतिशील परंपरा का चयन करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 आ चुका है हमारे पास। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ है, इस जो जीत जीत में निखरत हूँ इस पाठ के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन कौन हो जाएंगे? देखो इसके लेखक हो जाएंगे बिरजू महाराज जी हो जाएंगे। कौन? बिरजू महाराज जी हो जाएंगे, ठीक है? और इसके लेखक देखो लेखक कौन हो जाएंगे? तो बिरजू महाराज जी हो जाएंगे, ठीक है? बिरजू महाराज, ठीक है? राज्य हो जाएंगे, ठीक है? समझ लो आप। फिर जो हमारा और ये जो है इसमें पूछा रहा है कि ये पाठ किस प्रकार, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू है बाबू, इंटरव्यू है, ठीक है? ये इंटरव्यू है, ठीक है? इंटरव्यू है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 96 आ चुका है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से? देखो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किस नृत्य शैली से है? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कौन? तो कथक से जो है इनका संबंध है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास। अभिनय पाठ क्या है? देखो अभिनय पाठ जो है वह क्या है? तो ये कौन है? तो ललित रचना है। कौन है बाबू? तो ललित रचना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है हमारे पास। अभिनय किस देश में स्थित है? अभिनय जो है वह कौन से देश में पूछ रहा है कि स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 हमारे पास आ गया है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक जो है वो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बाबू? तो विनोद कुमार शुक्ला जी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है कि मछली कहानी के में बच्चों के साथ कौन था जो बाजार से लौट रहा था? तो ये कौन? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका नौकर था, ठीक है? तो बाबू हमारे पास ये जो पूरा सेट का प्रैक्टिस हो गया है, ये हमारे ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रैक्टिस सेट जो है वो मैथ का होगा, वो कल शाम को 6 बजे अपलोड होगा। कल शाम को जो है उसको हम 6 बजे के 7 बजे के बीच में अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उस टाइम वेट कीजिएगा। चलिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।